हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डांस बैटल। ये डांस बैटल होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है एंड कौन से डांस स्टाइल के बैटल्स होते हैं और कॉल आउट बैटल क्या होता है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू डांस बैटल आज हम इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इसको एंड तक देखिए और जानिए कि क्या होता है डांस बैटल, कैसे कम्पीट करते हैं डांसर्स और ये सारे क्या चीज है, सब कुछ। तो विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला स्टेप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डांस बैटल। डांस बैटल जाने से पहले आपको पूरा सर्कल जाना पड़ेगा। अगर मान लो डांस कंपटीशन एक सर्कल हो गया, ठीक है, तो इसका दो पार्ट है। एक तो होता है डांस बैटल और दूसरा होता है डांस परफॉर्मेंस, जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना, वो स्टेज कंपटीशन। तो पहले मैं आपको स्टेज कंपटीशन बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि स्टेज कंपटीशन में क्या होता है, डांसर्स फुल्ली प्रिपेयर होके, मतलब आप उनको डांस सॉन्ग पता होगा, वो कोरियोग्राफी करके कंप्लीट स्टेप उनको पता होगा कि कौन से गाना है, क्या स्टेप्स करना है, एवरीथिंग वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आते हैं और स्टेज में परफॉर्म करते हैं और जज उनको मार्क देते हैं और एंड में डिसाइड होता है कि कौन इस कंपटीशन का विनर हुआ। तो ये है स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज कंपटीशन। ज्यादातर इसको ये सारे डांस फॉर्म जो क्लासिकल का, सेमी क्लासिकल का, कंटेम्प्रेरी का और जो मिक्स वाला होता है, पॉपिंग, हिप हॉप, ये सारे जो डांस, ब्रेकिंग, सब कुछ मिला के वो कोरियोग्राफी करके जो लाते हैं, तो इस टाइप का स्टेज परफॉर्मेंस होता है ये सारे। पर डांस बैटल में बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये डांस परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस से। वो डांस बैटल में क्या होता है, जितने भी सारे डांसर्स आए हैं वो एक सर्कल बना देते हैं और बीच के पार्ट को छोड़ देते हैं, वहां पे कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो उसमें 3 इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं एक बैटल में। एक तो जज, दूसरा एमसी जो एंकरिंग करते हैं होल इवेंट, और थर्ड डीजे जो म्यूजिक और बीट प्ले करते हैं अपना। सो जितने भी सारे डांसर्स वहां पे कम्पीट करने गए होंगे वो अपना थ्रो डाउन पहले देंगे। पहला राउंड उनका थ्रो डाउन होगा, तो थ्रो डाउन में 30 to 45 सेकेंड्स तक ही देंगे अपना शोकेस। जो उनको जितना भी पता है वो आके डांस परफॉर्मेंस देंगे। ये बहुत कूल चीज है कि आपको गाने नहीं पता होगा, कौन से गाने आपके प्ले होंगे आपके थ्रो डाउन के टाइम, कुछ भी नहीं पता होगा, और आप क्या स्टेप्स करोगे, क्या म्यूजिक के हिसाब से स्टेप करोगे, वो भी आपको नहीं पता। जब आप वो बैटल के अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा गाने के हिसाब से आप फील करके क्या परफॉर्म कर रहे हो। सो ये होता है डांस बैटल का सीन। और एक फर्स्ट राउंड आपको शोकेस राउंड देना होगा। जितने भी सारे डांसर्स गए हैं वो अपना शोकेस राउंड देंगे। सेकेंड, उसमें से जितने भी कॉम्पिटिटर थे उसमें से टॉप 16 या फिर ज्यादा, कोई बैटल में क्या होता है बहुत ज्यादा डांसर्स हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उनको टॉप 32 सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ओवर 300, 400, 500 डांसर्स से टॉप 16 सिलेक्ट करना बहुत टफ हो जाता है। तो 32 सिलेक्ट करते हैं या 64 सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मली या 40 ऐसा कुछ सिलेक्ट करते हैं, पर यूजुअली टॉप 16 सिलेक्ट होते हैं ज्यादातर बैटल में। तो पहला राउंड टॉप 16 सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 1-on-1 बैटल होता है। ये 1-on-1 बैटल क्या होता है, जब एक डांसर दूसरे डांसर से compete करेगा और फेस टू फेस, एक डांसर यहाँ खड़ा होगा, दूसरा डांसर यहाँ, और वो जब गाना प्ले होगा एक डांसर आके उसका थ्रो डाउन देगा वही 30-45 सेकेंड्स के अंदर, और फिर वो वापस जाएगा और दूसरा आके उसका शोकेस देगा, थ्रो डाउन देगा। और फिर इनके थ्रो डाउन खत्म होने के बाद गाना स्टॉप होगा और काउंट 3 जज विल डिसाइड कि कौन मूव कर रहे हैं सेकेंड राउंड में। तो ये बैटल का सबसे मस्त चीज होता है कि सारे चीज ऑन द स्पॉट होता है। सारे चीज मतलब आपको जैसे लगेगा कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, सब कुछ ओनली 3 to 5 सेकेंड के अंदर। जो भी जीतेगा उस वाले राउंड में वो सेकेंड राउंड के लिए जाएगा टॉप 8 में कम्पीट करने के लिए। सो वैसे टॉप 8 में 1-on-1 होगा, फिर टॉप 4 निकलेंगे, फिर टॉप 2 निकलेंगे, फिर जाके बैटल का विनर निकलेगा। ज्यादातर टॉप 16 में, टॉप 8 में एक राउंड देना पड़ता है, पर टॉप 4 में 2 राउंड देना पड़ता है। जो बैटल का जो रूल होगा कि कितने थ्रो डाउन देना है वो रहता है।
यूजुअली 1-1 राउंड रहता है हमेशा, और फाइनल में या सेमीफाइनल में 2 राउंड एंड फाइनल में 3 राउंड रहता है। तो एक आके अपना राउंड देंगे, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरा आके राउंड देंगे, फिर चले जाएंगे, फिर तीसरा, ऐसा करके वो अपना राउंड देंगे और एंड में जज आके डिसाइड करेंगे ऑन द स्पॉट इन काउंट ऑफ 10 और 3 वो कौन विनर हुआ। सो बैटल इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, आपको गाना नहीं पता है, आपको क्या करोगे नहीं पता है, आप बस प्रिपेयर होके गए हो कि आपको कैसे करना है, पर गाने के हिसाब से फील करके उस हिसाब से फुल्ली प्रेजेंट करना इज द क्रेजीएस्ट थिंग। ये बैटल का सबसे ज्यादा खूबसूरत पल होता है कि आपको कैसे आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे। सो कौन से डांस फॉर्म के बैटल्स होते हैं, जैसे मैं बताई कि स्टेज परफॉर्मेंस ज्यादातर सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी या फिर ओपन स्टाइल जो फ्री स्टाइल होते हैं, हिप हॉप डाल दो अपने कोरियो में, ब्रेकिंग डाल दो, पॉपिंग डाल दो, जो भी गाने के हिसाब से कोरियो करोगे तो वो ओपन स्टाइल भी कभी कभी कंपटीशन होता है, जिसको वेस्टर्न फॉर्म बोल देते हैं कि ऑल टोटल वेस्टर्न फॉर्म। पर यहाँ पे बैटल के अलग अलग होता है, जो बैटल के सीन में अलग अलग के डांस स्टाइल होता है। एक है हिप हॉप, देन ब्रेकिंग, पॉपिंग, लॉकिंग और वॉकिंग, ये सारे आ गया है। सब कुछ अलग अलग कैटेगरी में रहता है और इसको compete करते हैं डांसर्स और अलग अलग स्टाइल के डांसर। और एक कैटेगरी भी रहता है हमेशा बैटल में ओपन स्टाइल, जहाँ पे हर टाइप के डांस फॉर्म के डांसर्स आके परफॉर्म कर सकते हैं और बैटल कर सकते हैं एक दूसरे से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल आउट बैटल? अगर आपको कोई भी डांसर्स आपको उनके साथ compete करने का मन है, बैटल में ऐसा नहीं होता है कि आप जिसके साथ चाहोगे उसी के साथ ही आपको मतलब दिया जाएगा compete करने में, ऐसा नहीं होता है। वो तो MC डिसाइड करेंगे, वो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर वो डिसाइड करेंगे कि कौन किसके ओपोनेंट में रहेगा, compete करेगा। सो अगर कॉल आउट मीन्स आप किसी को कॉल आउट कर रहे हो आपके साथ बैटल करने में, और इसमें कोई भी नहीं है कि आपको 2 राउंड ही देना है, 3 राउंड देना है। कॉल आउट बैटल ज्यादातर एक के बाद एक वो देते रहते हैं जब तक वो टायर्ड नहीं हो जाते। मैं बहुत सारे बैटल्स ऐसे कॉल आउट बैटल्स देखी हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, पर जो गुस्से से बुलाते हैं कॉल आउट बैटल, कोई डांसर्स तो इतने गुस्से में एग्रेशन दिखाने के लिए कॉल आउट करते हैं, बट वो मजा नहीं आता है। नॉर्मली किसी को किसी के साथ बैटल करना है तो मजे में वो डांस बैटल करते हैं, तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब देता है। सो ये था होल टोटल की डांस बैटल होता क्या है। डांस फॉर्म जो स्ट्रीट स्टाइल है उसमें डांस बैटल्स होते हैं। आजकल तो स्टेज परफॉर्मेंस में भी डांस बैटल कर देते हैं, पर ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन है अंडरग्राउंड सीन में, जहाँ पे डांस बैटल आज तक भी होता है। सो ये था टोटल मीनिंग ऑफ डांस बैटल। तो यस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको पता चला एटलीस्ट डांस बैटल क्या होता है, ये compete कैसे करना होता है। ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे डांस कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा। तो आप इसको इंस्टाग्राम में फॉलो करो, जो मेन डांसर्स होते हैं, जो फेमस डांसर होते हैं, तो वो हमेशा अपने स्टोरी में शेयर करते रहते हैं कि कहाँ पे नेक्स्ट बैटल है, कहाँ पे क्या है। तो आप अगर चाहो तो आप ट्रैवल करके या फिर आपके आसपास जिस भी एरिया में बैटल्स हो रहा है, आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये डांस बैटल कैसे होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट में देखोगे ना वो अलग ही होता वाइब। तो आप उसको देखोगे तभी समझ पाओगे। अगर आप कोई भी डांसर्स हो, आप बैटल करना चाहते हो, देन आप जाओ 1, 2, 3, 4 बैटल जाके अटेंड करो, देखो एटलीस्ट कि क्या होता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये होल थिंग क्या है, ये सारे डांस बैटल, ये बैटल सब कुछ क्या है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप एंजॉय किए हैं, आपको कुछ सीखने को मिला। अगर सच में वैल्यू मिलता है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बटन so that you will notified every time I post. See you in my next video. Till then, stay safe, be happy and keep dancing. Bye bye. ठीक है यार, एंड लाइक भी कर देना मेरे वीडियो को। चलो बाय।